आखिर वो इंसान नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है, उसके दर्द नहीं होता है, उसकी इज्जत मान मर्यादा, उसका स्वाभिमान नहीं है, उसका स्वाभिमान कभी नहीं जागेगा। तुम पुरुष हो तो क्या तुम्हारे अंदर ही इज्जत है, तुम्हारे ही अंदर गुस्सा है, तुम्हें ही प्यार चाहिए, तुम्हें ही सम्मान चाहिए। गलती दोनों की है, दोनों ही बराबर, किसी की गलती कम नहीं कही जाएगी, क्योंकि कोई औरत होगी अपने घर में अगर वो परेशान होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करने। तो आज की मेरी वीडियो फिर से विष्णुराज मालती चौहान के ऊपर है। जो ये लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मालती कहती है कि विष्णुराज किसी राधिका नाम की लड़की के साथ उसी के घर में रहता था और मालती को नशे की गोलियां देकर उसके साथ रात में अपना टाइम रात में उसके साथ रहता था। उधर विष्णुराज का कहना है कि मालती उनका जो ड्राइवर है उसके साथ शादी करने वाली है, भाग गई है उसके साथ। आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या इनको आप लोग फेस कर पाएंगे समाज के सामने? जो गंद फैलाई है तुम दोनों ने, खासकर विष्णुराज ने, पहल विष्णुराज ने की है, ये जो गंद फैलाई है, कभी सोचा है इसका परिणाम क्या होगा? अगर उसके साथ रहना नहीं चाहते हो तब भी तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि कभी तो तुम उसके रिश्ते में रहे हो, उसके साथ रहे हो रिश्ते में। वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। कल को तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, अपनी माँ के बारे में जब इस तरह सुनेगा कि उसके बाप ने ही उसकी माँ के बारे में इस तरह बातें किया है, तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा कि मेरा बाप कैसा था, क्या सोचेगा कि उसकी माँ कैसी थी? तो जितनी जल्दी हो ये जो रायता फैलाया है इसको समेट लो। अपनी ही पत्नी की बदनामी कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? तुम कितने दूध के धुले हो, तुम कितने दूध के धुले हो। यहाँ पर तुम अपनी पत्नी को बदनाम करोगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जो बातें हैं ढकी छिपी थी, हालांकि उसने कुछ लोगों से बताया है अपनी बात, लेकिन साथ ही साथ उसने ये कहा है कि किसी से बताना नहीं, किसी से कहना नहीं, बाहर नहीं आनी चाहिए ये बातें। कहीं ना कहीं उसे तुम्हारी इज्जत की परवाह थी ना। हालांकि उसने अपने मन की बात किसी ना किसी से शेयर किया है, किसी ना किसी से उसने हेल्प मांगी है, गोरखपुरिया भौजी से हेल्प मांगी है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे भरोसा था गोरखपुरिया भौजी उसकी हेल्प करेंगी। तुम्ही लोगों ने गोरखपुरिया भौजी को अपने घर के आंगन में एक झुंड बनाकर कितनी गालियां दी थी। आखिर कहीं तो गोरखपुरिया भौजी हेल्प करती है लोगों की, तभी तो मालती ने उससे हेल्प मांगी है। और तुमको एक मिनट भी नहीं लगा अपनी पत्नी को सरेआम सोशल मीडिया पर नंगा करते हुए। तो थोड़ी सी शर्म भी करो और जितनी जल्दी हो इस मैटर को सुलझा लो, क्योंकि तुम लोगों की एक आदत बन गई है कि अपने घर की अगर इतनी सी बात है तो तुम लोग उसे सोशल मीडिया पर पहले लाओगे, बाद में उसे अपने घर में बैठकर सुलझाते हो। बहुत बार ऐसा हो चुका है, तुम लोगों ने ऐसा ही किया है। मानती हूँ मालती ने भी गलती किया है, लेकिन उसका कौन है दोषी? कहीं ना कहीं विष्णुराज खुद उसका दोषी है। तुमसे विष्णुराज कह रही हूँ कि मालती ने जो किया है ना, गलती की है। तुम्हारी लापरवाही मालती के प्रति रही है, पहल तुमने किया है, गंदगी तुमने फैलाई है। कौन औरत होगी कि रोज़ तुम्हारी मार खाएगी, रोज़ तुम्हारे डंडे खाएगी? तुम लोग इतना पैसा पैदा करते हो, पैसे का मिसयूज करते हो, शराब पीकर घर में अपने नंगा नाच करते हो। कौन औरत बर्दाश्त कर पाएगी इतना? कभी कभार 2, 4, 6 महीने में चलो हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, हर घर में होता है, क्योंकि तुम्हारे ही घर में नहीं होता, हर घर में होता है। लेकिन इस तरह होता है, इस तरह होता है क्या कि अपनी पत्नी को, जिसको तुम ब्याह कर लाए, 7 फेरे तुमने लिए, कम से कम उस शादी के 7 वचनों को तो निभा लेते। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कमी लग रही, क्योंकि कोई औरत होगी अपने घर में अगर वो परेशान होगी तभी उसके कदम बाहर बहकते हैं, वो बाहर प्यार ढूंढने लगती है। ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, चाहे औरत हो, आदमी हो या कोई बच्चा हो जो बढ़ता बच्चा है।
जब अपने घर में उसे प्यार, इज्जत, सम्मान नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें बाहर तलाशने लगता है, क्योंकि उसको दिमागी रूप से वो इतना परेशान होता है कि थोड़े से सुकून के लिए वो बाहर अपनी बातें शेयर करता है और वहीं से उसकी बर्बादी का रास्ता खुल जाता है, उसके कदम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम इसके जिम्मेदार हो बहुत बड़े। ना तुम मालती के साथ इतना ज़्यादा मारपीट और ये सब करते, और तुम भी तो तुम्हारा नाम आखिर राधिका के साथ कैसे जुड़ा है? तुम अपना भी क्लैरिफिकेशन तो दो। तुम अपनी बात क्यों नहीं बता रहे हो? टोटल मालती की ही गलती दे रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। अगर हिम्मत करके तुम सोशल मीडिया पर ला रहे हो सब चीज़ें, अपना भी क्लैरिफिकेशन दो विथ प्रूफ, क्योंकि तुमने मालती की रिकॉर्डिंग तो सुनाई है। अपनी भी कुछ चीज़ें विथ प्रूफ सोशल मीडिया पर दिखाओ लोगों को, तुम कितने सच्चे हो। तुम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी लोगों को पसंद आती थी, जैसे भी थे, मालती जैसी भी थी, उसे सलीका नहीं है रहने का, बात करने का ढंग नहीं है, जैसी भी थी, लेकिन आखिर थी तो तुम्हारी पत्नी। तुमने इतना उसे आगे बढ़ाया है, सोशल मीडिया पर तक लाए, उसका साथ लेकर तुम मतलब इतना आगे गए, पैसे कमाए, यहाँ तक पहुँचे। आज एक ठेले से लेकर यहाँ तक का सफ़र आज तुमने किया है। मिलियन सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो सहयोग रहा है। वो सारी बातें तुम भूल गए, लेकिन उसके बावजूद ये सब होता रहा, तुम्हारी मारपीट बराबर चलती रही। आखिर वो इंसान नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है, उसके दर्द नहीं होता है, उसकी इज्जत, मान, मर्यादा, उसका स्वाभिमान नहीं है, उसका स्वाभिमान कभी नहीं जागेगा। तुम पुरुष हो तो क्या तुम्हारे अंदर ही इज्जत है, तुम्हारे ही अंदर गुस्सा है, तुम्हें ही प्यार चाहिए, तुम्हें ही सम्मान चाहिए, मालती को नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे घर की वो इज्जत है, इस तरह तुमने अपनी पत्नी की इज्जत को सरे बाजार नीलाम किया है। कैसा ऐसे एक पति कर सकता है? मानती हूँ मालती से गलती हुई थी, लेकिन उससे पहले तुमसे गलती हुई है। तुमने बहुत मालती के साथ अगर प्यार किया है मालती को, तो गलत भी किया है उसके साथ। इसको प्यार नहीं कहते, ये प्यार नहीं है। तुम लोग पी पा के शराब के नशे में ये जो ड्रामेबाजी करते हो घर में, किसका अपना ही घर तो बर्बाद करते हो, किसका बर्बाद करते हो, गंद फैलाते हो और कुछ नहीं। तो मेरा यही कहना है कि ये छोटी मोटी जो बातें हैं, गलती दोनों की है, दोनों ही बराबर, किसी की गलती कम नहीं कही जाएगी। मालती की गलती ये है यहाँ पर कि उसने विष्णुराज को, अगर जो ये ब्लेम लगा रही है मालती की, किसी राधिका नाम की लड़की के साथ उसको नशे की गोलियां दी गई हैं और रात में ये उसके पास रहता था विष्णुराज, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते विष्णुराज को नीचा दिखाने के लिए मालती ने एक कदम उठाया है, जो कि बहुत गलत किया है। ये नहीं है कि अगर कोई चोरी करे तो तुम भी उसका जवाब चोरी करके दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। मालती ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन हर गलती की एक माफ़ी होती है, जो मुझे लगता है विष्णुराज को मालती को माफ़ करना चाहिए, मालती को विष्णुराज को माफ़ करना चाहिए। सभी लोग अपना एक इज्जत के दायरे में रहकर अपना काम करो। परिवार बहुत बड़ी पूंजी। कभी बच्चे का सोचा है क्या होगा? छोटा बच्चा जो तुम्हारा है उसका क्या होगा तुम्हारे झगड़े में? तुम लोग तो अपनी मौज मस्ती और इसके चलते, ईगो के चलते सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए, लेकिन कभी बच्चे के लिए सोचा है? तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो फैलाया है रायता, इसको बहुत जल्दी समेट लो, तुम्हारे हित में बहुत अच्छा रहेगा। और इतना ही इस वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।